मैरी कॉम के जो ये बयान ने ना खलबली मचा रखी है। आपने देखा ही होगा, उन्होंने क्या बयान दिया है। लोग इसकी वजह से ये भी बोल रहे हैं कि एक बहुत ही फेमस लड़के ने ये बात बोली है कि जिंदा इंसान की बायोपिक नहीं बनानी चाहिए। बिल्कुल सही बोला है। एज अ लेडी जो हम लोग ये बात समझते थे कि अगर हम घर का काम कर रहे हैं तो हमें कुछ काउंट ही नहीं कर रहे हैं, ये मैन हमारे हस्बैंड्स हमें कुछ काउंट ही नहीं कर रहे हैं कि हम कोई काम कर रहे हैं जस्ट बिकॉज वो बाहर जाके पैसा कमा रहे हैं। तो उनके हिसाब से सिर्फ वही सब कुछ कर रहे हैं फैमिली के लिए। जब हमें ये शिकायत होती थी तो अब हम आज देख रहे हैं कि आप इतने बड़े पद पे हैं, आप एक इतने अच्छे तरीके से अपने इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप इतने बड़े फेमिनिस्ट हैं, उसके बाद भी अगर आप ऐसा बोल रही हैं कि वो करता ही क्या था, उसने किया ही क्या, एक पैसा नहीं कमाया, तो फिर तो वही बात हो गई ना कि जो आदमी लोग औरतों से बोल रहे थे, हमको बुरा लगता था, वही आप एज़ अ औरत ये बात बोल रहे हो। आपको तो और समझना चाहिए कि जो इंसान घर पे रहता है, सब कुछ करता है, वो कैसा फ़ील करता है अगर उसके हम काम को, अगर उसकी मेहनत को हम एक्नॉलेज ही ना करें। अब कई लोग तो ये भी बोलते हैं कि भई अब औरत ने बोल दिया तो बुरा है। इट डज़न्ट मैटर कि औरत बोल रही है या आदमी। मैटर ये कर रहा है यहाँ पे कि बात गलत बोली जा रही है। और जिस डेमोक्रेसी में हम लोग रहते हैं उसमें भाई सबको अपना अपना बोलने का हक है, बट एटलीस्ट आप ये तो देखो कि एज अ लेडी जो चीज आपको गलत लग सकती थी पास में, वही आप अब प्रेजेंट में कर रहे हो। और अगर हम देखें तो उनके हस्बैंड के हिसाब से उन्होंने अपना फुटबॉल इसलिए छोड़ दिया ताकि वो अपने बच्चों को देख सकें। और फिर वही चीज हो गई ना, अगर कोई हस्बैंड हेल्प कर रहा है अपनी वाइफ की आगे बढ़ने में, और फिर वाइफ आगे जाके जब फेमस हो रही है, उसको इतना नाम मिल रहा है, फिर वो अपने हस्बैंड की सारी जो मेहनत है, बिल्कुल सही बात है कि आपके बच्चे, उसके बच्चे, उसके बच्चे, आपके बच्चे, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए दोनों की, है ना? तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, बट अगर वो कर रहा है, मोस्टली पेरेंट्स में जो फादर होते हैं वो नहीं करते हैं हेल्प, बट अगर वो कर रहा है कोई बड़ी बात नहीं है, बट ये एक बेसिक चीज है, बट वो कर तो रहा है एटलीस्ट। तो आपने तो सब मिट्टी पलीत कर दी ये बात बोल के, आगे कोई भी जो हस्बैंड होगा वो ये सोचेगा मैं अपनी वाइफ की हेल्प कर देता हूँ यार, तो वो ना सबसे पहले यही डर के बैठ जाएगा कि अगर भाई मैंने फाइनेंशियली पीछे कर लिया तो आगे जाके तो यही मुझे घर ही आएगी। मुझे मतलब लग रहा था कि मुझे इस चीज पे कुछ बोलना चाहिए, तो आप लोग बताइए कि आप लोग को क्या लगता है इस चीज पे। इसलिए कभी भी आप किसी से हेल्प लेना, हेल्प एक्सपेक्ट करें, तो ये बात जरूर ध्यान रखें, कोई भी इंसान हो और कोई भी रिलेशनशिप हो आपका उसके साथ, ये बात जरूर ध्यान रखें कि फ्यूचर में क्या आप उसी हेल्प, उसी दी गई हेल्प का डिफेम तो नहीं करेंगे, उस इंसान को नीचा तो नहीं दिखाएंगे। अगर आप अपना माइंडसेट क्लियर रखेंगे ना, तभी आप उसकी दी गई हेल्प को जस्टिफाई कर पाएंगे। आप उससे हेल्प ले लें और आगे कुछ साल बाद आप उसी को नीचा दिखा दें, आप उसी की सारी आपकी की गई हेल्प को आप बिल्कुल ही जीरो कर दें, तो आगे से फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कोई हेल्प देने में कतराएगा आपका बिहेवियर देख के। प्लस बाकी जो नॉर्मल इंसान होते हैं ना, नॉर्मल इंसान भी किसी को हेल्प करने से 10 बार सोचेंगे पहले, बिकॉज उन्होंने देखा है कि भाई जिसकी हेल्प करो ना, वो बाद में उससे क्या ही मिलता है। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई हमसे उधार मांगता है, हम दे देते हैं, हमने उधार दे दिया किसी एक पर्टिकुलर इंसान को, और जब हमें बात आई पैसों की तो हमने उसे सेट पीरियड में वापस लेना चाहा। अब हम जब उससे वापस ले रहे हैं अपना खुद का दिया पैसा, तो वो देना ही नहीं चाहता है। फिर हम उसे बार बार कॉल्स कर रहे हैं, कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल, मैसेज, वो अवॉइड कर रहा है या जो भी रीजंस दे रहा है। फिर हमें उससे क्या मॉरल मिलता है कि अब आगे कोई भी अगर हमसे पैसा मांगता है, भले ही उसकी कोई भी वाजिब हो प्रॉब्लम, हमें पैसा नहीं देना है। ये हमने किससे सीखा? उस इंसान से जिसको पास में हमने पैसा दे रखा था। तो यहाँ हमने एक नॉर्मल इंसान से पैसा लिया और ये सीखा दूसरे को देना नहीं है, कभी किसी की हेल्प नहीं करनी है। तो अगर किसी और की हम हेल्प कर सकते थे तो हमने वो भी नहीं करी। तो हम जो भी कर रहे हैं, करते हैं या कर चुके होते हैं, वट एवर, ये सब कनेक्टेड होता है सोसाइटी में। सोसाइटी में हम कैसे रह रहे हैं, सोसाइटी में हमें कौन लोग मिल रहे हैं, सब कुछ इंटरलिंक्ड होता है। तो प्लीज कुछ भी करने से पहले आप ना फ्यूचर का जरूर ध्यान रखिए। आप किसी से तभी हेल्प लीजिए, आप हमेशा उसके आभारी रहें। आभारी भले ही ना रहें, चलिए ठीक है, एटलीस्ट उसको डिफेम ना करें सोसाइटी में।